मैनिफेस्टो का नाम ही जो है न्याय पत्र 2024 रखा गया है। इससे आप समझ सकते हैं क्या चीजें हैं। और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिए हैं। 5 न्याय की बात है, जिसमें 25 गारंटी है जो युवाओं की न्याय से लेकर महिलाओं की न्याय तक, बेरोजगारों तक के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। डिग्री के साथ ही 1 लाख रुपया और 1 साल की अप्रेंटिस। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं, उनको 1 लाख रुपया सालाना देने की बात हुई। वहीं जो भर्ती घोटाले और इसकी खबरें आप सुनते हैं, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बड़े मेजर स्टेप लेने की बात की गई है। दूसरी तरफ असंगठित जो कारोबार है, जैसे गिग जिसको कहा गया है, जोमेटो आता है, उबर आते हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, रेडी चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात इसमें है। तो ये सारी चीजों का लगभग कवर करता है। महिलाओं के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा की बात इसमें है। दूसरा जो मेरे उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, उसमें मेरे को 2-3 बिंदु बड़े अच्छे लगे, जिसमें एक ग्रीन ट्रांजेक्शन फंड ऑफ इंडिया का गठन करने की बात की है, जिसमें जो जोशीमठ की घटना घटी है, या बहुगुणा ग्राम की घटना घटी है, या जो हमारे गोपेश्वर की घटना घटी है, या नैनीताल दरक रहा है, इन सब को कैसे प्रिवेंट करें, उसके लिए एक फंड रेज करने की बात है, जिसमें हम सामाजिक लोगों से है और सरकारों से मदद लेकर उसको करेंगे, ताकि इस तरह की घटना, जोशीमठ जैसी घटनाएं ना घटे, उनको कैसे हम रोकें, उसके लिए तैयारी करने की बात है। वहीं दूसरी ओर जो मेरे लिए उत्साह देने वाली बात है, वो उत्तराखंड में जो हमारे लिए खुशी की बात है, वो अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात इस मैनिफेस्टो में कही गई है। और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही कि जो हमारी कांग्रेस की जो नीतियां थी उसी पर हम चलेंगे, और पुरानी पेंशन बहाली की बात करेंगे। सेम रैंक सिंह पेंशन की बात हमारे इस मैनिफेस्टो में की गई है। उसके अलावा जो हमारा मीडिया है, जो हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय किए गए हैं। एक तो 1978 का जो अधिनियम है, उसको बदलने की बात की गई है, ताकि पत्रकारों की, अभिव्यक्ति वाले लोगों की जो स्वतंत्रता है, उसको मजबूती प्रदान की जा सके। साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल का है, या हमारा जो इसमें एक बहुत ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 की बात है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 की बात है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल अधिनियम 2023 की बात है। इन पे संशोधन करने की बात हमारे इस मैनिफेस्टो में कही गई है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार लगातार मीडिया का गला दबाने की कोशिश कर रही है। न्यू पोर्टल्स को बंद करने की भी साजिशें हो रही हैं, ताकि पोर्टल के माध्यम से जो समाचार बड़े चैनल्स ने दिखाते हैं, उन समाचारों को दबा ना पाए और पोर्टल्स अपनी बात को कह सके। उसको लेकर कांग्रेस बहुत संजीदगी के साथ है, और ये चाहती है कि जो 2023 के जो अधिनियम बने, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनको कहीं ना कहीं संशोधित किया जाएगा या इनको समाप्त किया जाएगा, ताकि अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे, और जो हमारे संविधान की मूल धारणा है कि आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार मिले, उसको हम कर सके। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। इसमें बहुत सारे अन्य विषय भी हैं जिसको मैं आप सबके बीच में, जैसे किसानों के उत्थान को लेकर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमारी इकोनॉमी कैसे हम सुधारेंगे, उसको लेकर है। हम सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, उसको लेकर इसमें विषय। हम सीमाओं को कैसे अपनी सुरक्षा, इसको लेकर हैं। हमारे एनएससी जैसे जो उपक्रम है, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम बेलगाम होने से कैसे रोकेंगे, इस पर भी इस पर जिक्र है कि हम उनको जो हमारी संसद की कमेटियां, उनके अंडर में लाने का काम करेंगे, ताकि इनका बेजा इस्तेमाल कोई सरकार न कर सके। 1978 के अधिनियम को बदलने के पीछे आपके वाले प्रेस वाला जो आपके मतलब का है, उसमें भी यह है कि जो राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं कि आपका जो सूत्र हैं उनके बारे में आपसे जबरदस्ती पूछा जा सके, या आपके इक्विपमेंट्स को चेक किया जा सके, या सरकारें, आपने देखा कविता लिखने में लोगों को जेल हो गई, बेल करानी पड़ी, या किसी के खिलाफ कुछ लिखने में, अभिव्यक्ति में हमारे कई पत्रकार या कवि या लेखक या कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई है, उसको भी बदलने के लिए क्या गया, सरकारों की उसकी सीमा को रोकने की बात हमारे इस अधिनियम में की गई। इसका जिक्र मैं आपसे खासकर करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने लिखा है, कांग्रेस पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा करेगी। इसमें पत्रकारों की निगरानी, उनके उपकरणों को जब्त करने, उनके स्रोतों को उजागर करने के लिए सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करना शामिल रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि फैब्रिकेटेड जो न्यूज़ लग रही है, उसको इससे रोकना, और जो पत्रकारों के अंदर दबाए हुए कहाँ जा रहा है, किसके संग बैठ रहा है, कौन उसके सोर्सेज हैं, कहाँ खाना खा रहा है, जो एक जासूसी पत्रकारों की हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें रोक लगेगी। तो मेरे नजर में ये मैनिफेस्टो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लोगों को, देश के लोगों को भरोसा भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, कुछ ऐसे माइलस्टोन बनाए हैं, जिसकी वजह से आज लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार कर रहे थे।
जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूंगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि में जो गैस के दामों के बारे में कहा गया था उसको लागू करा गया। और राहुल गांधी की उस बातों से लोगों को आज लग रहा है कि जो कहते हैं वो करेंगे, और इसीलिए ये 5 न्याय के साथ 25 गारंटी प्लस ये जो हमारा है इसका इंतजार लोग कर रहे थे। और लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि कांग्रेस इसमें पिछड़ गई, टिकट में पिछड़ गई हो गए। तो आज मैं कहना चाहता हूं मैनिफेस्टो की लड़ाई में कांग्रेस आगे है, क्योंकि हमें अपने वादों पे भरोसा है, अपनी बातों पे भरोसा है। इसलिए हम मैनिफेस्टो को जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में ले आए हैं और खुशी इस बात की है लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं।